12 ખેલાડી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે. બેટ્સમેન છે વિપુલ ને હેમાંગ. મેન ઓફ ધ મેચ થયેલો ને હેમાંગ. કેટલા મારેલા કાલે? 55 મારેલા કેટલા? સોલિડ લાગ્યા. મેં કેવું કાલે જ કેવું. રાજુભાઈ છે. હા રાજુ. ભગુભાઈ તમે તમારા 12મા ખેલાડીને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મોકલો. રાજુ આવ્યો. बैटिंग में कौन से? हेमंग ने हेमंग और विपुल पटेल की प्रारंभिक जोड़ी स्विच बल्लेबाजी के ऊपर फैंसी 11 के लिए. कल वैसे भी हेमंग हेमंग लीजेंड्स क्रिकेटर्स को गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई है. राजू भाई इस बीच गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से. पहली लोअर फुल टॉस बनाई गई थी बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए डीप इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 1 रन. કિંગ બ્રિજેસ છે નાનું નામ ટીમનું નામ કિંગ બ્રિજેસ કે બ્રિજેસ કિંગ બ્રિજેસ કિંગ બ્રિજેસ. खूबसूरत स्ट्रोक. उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे 30 एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर. समतोल फील्डिंग की सजावट की जा रही है पावर प्ले के ओवर्स में. एक शॉर्टिश रनमैन एक फील्डर को अब शामिल किया जा रहा है हाफ वॉली स्ट्रोक के लिए डीपी लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर और शॉर्टिश मिड विकेट सर्कल के अंदर. उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने. बल्ले का मुंह जरूर खोला गया था बल्लेबाज की ओर से. जब तक इनको फील किया जाए हाफ पे डीपी लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 2 रन. बट फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने 30 एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फ्रंट फुट. लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से. स्कोर इस भी जा पहुंचा है 3 रन फैंसी 11 का. जब तक इनको फील किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए राजू भाई की ओर. फिर से एक फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 30 स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर. ओवर की भी समाप्ति परेश पटेल की ओर से. पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन फैंसी 11 का. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डे 2 के दूसरे मैच में
स्विच गेंदबाजी की जिम्मेवारी बगुबाई। जो फील्ड हुआ इस प्रकार है किंग्स इलेवन ब्रिजेस के कप्तान बगुबाई की ओर से। एक रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए फील्डर को शामिल किया जा रहा है डीपी गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके ठीक बाजू में शॉर्ट इस पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ। दो फील्डर्स जो बाहर रखे गए इस प्रकार, एक डीपी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक डीपी गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डिंग डिसीजन का ये आखिरी ओवर है ब्रिजेस किंग और फैंसी के लिए। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट इस फाइन लेग के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 6 रन। 7 गेंदों के ऊपर 6 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच फैंसी 11 के लिए। शॉर्ट अप लेन गई करू थी, शॉर्ट अप पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड्स खेलने के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन पुल स्ट्रोक बल्लेबाज की ओर से। और ये बहुत ही बेहतरीन कैच जिसको कहा जाना चाहिए शॉर्ट इज मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। सच एज इंटरनेशनल कैच इज टेकन बाय फील्डर्स, टूर्नामेंट बेस्ट कैच। हाँ विपुल आउट हुआ। न्यू बैट्समैन हीरक, HIRAK H। ओके हाँ हेमंग। जो फील्ड चाहिए वो इस प्रकार है, बगुबाई को फील्डर को अब शामिल किया जा रहा है। स्क्वेयर और मिड विकेट ये दो फील्डर्स बाहर रखे गए हैं कप्तान बगुबाई की ओर से किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला जरूर था बल्लेबाज ने, एकदम डायरेक्ट हिट करने की पूरी कोशिश की गई फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
इस बार शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए फील्डर की ओर से। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां पे अनुभवी गेंदबाज भगुभाई पटेल की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर फैंसी 11 का। प्रति ओवर 7 रन बनाया जा रहा है फैंसी 11 की ओर से। टॉस जीता गया था फैंसी 11 के कप्तान की ओर से। फिर से गेंदबाजी की जिम्मेवारी राजूभाई पटेल ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए। बहुत ही बेहतरीन फेक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, पैडल स्विप जिसको कहा जाना चाहिए, पैडल फेक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और जैसे ही जो स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से, वहां एक फील्डर को फिर से शामिल किया जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप इज मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन एंड स्ट्रेट इज मिड ऑन। ये 4 महत्वपूर्ण फील्डर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग, वहां फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई राजूभाई की ओर से। बहुत ही चुनिंदे फील्डर को शामिल किया जा रहा है शॉर्ट इज एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। इसके ठीक पीछे एक डीप इज लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, लोअर फुल टॉस फेंकी गई वहां गेंदबाज राजूभाई की ओर से। स्कोर इस बीच पहुंचा है, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 21, 21 रन। बट फिर से स्विंगिंग यॉर्कर वहां गेंदबाज की ओर से। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज जिसको कहा जाना चाहिए टेनिस क्रिकेट में, राजूभाई की ओर से। राजूभाई और भगुभाई 2 बहुत ही सीनियर्स प्लेयर्स है ब्रिजेस किंग्स 11 में। दूसरी ओर एक बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज भी है फैंसी 11 के लिए। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्लीन बॉल। स्क्रीन बॉल। दोनों अनुभवी और लीजेंड्स क्रिकेटर्स ने 1-1 विकेट लिए है। भगुभाई ने इसके पहले 1 विकेट लिया, उसके बाद राजूभाई ने 1 और विकेट लिया है। ट्वेंटी वन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कप्तानी की जा रही है भगुभाई की ओर से। सच इज अ नाइस लीडरशिप बाय भगुभाई
फॉर किंग्स 11 ब्रिजेस। दमखम अभी भी है फैंसी 11 के लिए। विमल इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में, विमल और हेमंग्स की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर फैंसी 11 के लिए। इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है फैंसी 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर और कप्तान की ओर से। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर हाफ जब तक इनको फील किया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 22, 22 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है फैंसी 11 का 22। Juice and Waters official sponsors Mr. Srivansh Jayeshbhai Patel Dabel. बॉलर दे जाओ 22 रन। बहुत ही संकुचित है गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए बगुबाई की ओर से, बहुत ही कंट्रोल कप्तानी जिसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद दूसरी मैच में एक बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ मैदान के ऊपर उतरी है ब्रिजेस 11, किंग्स ब्रिजेस 11। श्योर बैटिंग लाइन की अगर बात को छेड़ा जाए फैंसी 11 के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटिंग लाइनअप है उनके लिए। और इस बार फुटटॉस पर आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और सीधे डीप स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो वीवो का टेंट है उसके ऊपर जाकर टकराई वहां पे। ट्वेंटी 28 रन। इस बार जड़ में डालने की कोशिश की गई थी, और जब तक इनको फील किया जाए, स्ट्रोक को खेला जाए डीप स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, स्कोर जा पहुंचा है 29। 29 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेमांस के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार एक डीपीस गली अभी भी शामिल की जा रही है बगुबाई की ओर से। 36 एक्स्ट्रा कवर और इसके ठीक पीछे डीपी लॉन्ग ऑफ और शॉर्ट थर्ड बिन, और आगे आकर फुल टॉस में स्ट्रोक को खेला गया था डीपी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। हाफ जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए बगुबाई की ओर। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज विमल, स्ट्राइक एंड के ऊपर, और इस बार बहुत ही लंबा स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। अंपायर सिग्नल 6 रन। छोटे लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज विमल की ओर से। 2 महत्वपूर्ण मैसिव स्ट्रोक लगाए गए उनकी ओर से, और इस बार फिर से देखना पड़ेगा वहां पे कैच आउट होने की पूरी संभावना वहां पे है। थोड़ी सी स्लोवर गेंदबाजी की गई ऑफ साइड के क्षेत्र में, स्ट्रोक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 36 रन।
36 की नीचियों के ऊपर लगने वाला विमल के रूप में तीसरे विकेट का नुकसान है फैंसी 11 को। 36 लॉस ऑफ 3। बगुबाई को मिलने वाली कुल मिला के दूसरी सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में विमल के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज हिरेन। और 40 एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे 40 एक्स्ट्रा कवर कर फील्डर की ओर से। स्पीच ओवर की समाप्ति और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हीरक ज्यूस एंड वाटर स्पॉन्सर्स श्रीवांश जयेश भाई पटेल डाबेल। मैन ऑफ द मैच फाइनल्स 5000। सिंगल नहीं लिया, डॉट आया ना लास्ट बॉल डॉट आई होना डॉट ने भरत भाई पटेल सिद्धार्थ बार मैन ऑफ द मैच फाइनल स्पॉन्सर्स 5000 रुपीज। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स आराध्या प्रज्ञेश भाई पटेल। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्स स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल हीरो मेस्ट्रो बाइक एंड द मेन स्पॉन्सर लालू भाई पटेल 36। अमृत भाई बी पटेल गोइमा जानवी डेवलपर्स स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल न्यू एवरग्रीन पार्टी प्लॉट सम्राट वाइन्स नीलेश भाई ब्रिजेस 75 डाबेल फिटनेस सब जिम वापी लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स गुप्ता मोबाइल्स शिवानी मोटर्स अरविंद भाई एन पटेल उमरसाड़ी मिताली वेल्डिंग वर्क्स एंड फिटनेस फर्स्ट जिम अक्षय भाई पटेल बालदा एनएम इलेक्ट्रिकल्स मेहुल भाई हीरू भाई पटेल उमरसाड़ी जय संतोषी मां ट्रेडर्स उमरसाड़ी शिव शक्ति ग्रुप स्वर्गस नीलेश भाई खालबा भाई पटेल डाबेल सड़क फड़िया दिनेश भाई बी पटेल मोहिनी फाउंडेशन भरत भाई एल पटेल दुनेटा निकिता बार पातलिया फकीर भाई बी पटेल मंगेश भाई पटेल सुलपड़ अशोक भाई हसुभाई पी पटेल मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स आराध्या प्रज्ञेश भाई पटेल। राज ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए। इस बार डीप स्क्वायर के ऊपर से फ्लिक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। कौन सा स्ट्राइक पर 36 या 36 से 40 से 42 या 42।
स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 42 रन। बहुत ही विख्यात पारी जिसको कहा जाना चाहिए, ऊपरी क्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है हेमंत पटेल। और इस बार फिर से डीप स्पीड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, पहले फ्लिक स्ट्रोक खेला है, उसके बाद स्लॉग स्ट्रोक खेला गया डीप स्पीड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 48। फोर्टी एट 48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और खूबसूरत फील्डिंग, वहां पे निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है और जब तक इनको फील्ड किया जाए 2 रन इस बीच पूरे किया बल्लेबाज की ओर से। स्पीड स्कोर जा पहुंचा है फैंसी 11 का 50 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस बार डिबेट विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, खूबसूरत फील्डिंग वहां फील्डर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 51। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, बिंदी गेंद भी फेंकी गई है गेंदबाज राज की ओर से किंग्स 11 ब्रिजेश के लिए। इस बार स्लोअर गेंद जरूर थी, अब पढ़ नहीं पाया वहां के बहुत ही निर्णायक विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। कमल नए बल्लेबाज के रूप में, ये इनका वैसे जो डाबेल क्रिकेट ग्राउंड है उनका होम ग्राउंड भी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीटर जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज कमल पटेल को भी शामिल किया जा रहा है।
फैंसी 11 के कप्तान की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51, 51 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवरों का खेल अभी भी आना शेष है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी हेमंत ने भी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। कुड्डे के पहले ओवर में और पारी के छठे ओवर में। और इस बार बहुत ही बेहतरीन रिवर्सिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से। वैसे भी बहुत ही प्योर फॉर्म में है। पहली पारी में 0, दूसरी मैच में 53 महत्वपूर्ण रन बनाए गए उनकी ओर से नाबाद। तीसरी मैच में वही प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी ओर से। रियली वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस बाय हेमंत पटेल। फिफ्टी सेवन। इस बार पैडल से स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए स्कोर जहां पहुंचा है 58। होम ग्राउंड के ऊपर एक मौका दिया जा रहा है फ्रेंचाइजी कप्तान और ओनर्स की ओर से कमल पटेल के ऊपर। और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीबी सॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन। एक गेंदों का सामना किया बल्लेबाज कमल पटेल ने। 6 रन की निजियों के ऊपर पारी खेल रहे हैं फैंसी 11 के लिए। आज आगे एक चांस दिया गया कप्तान की ओर से फैंसी 11 के लिए कि कोई परफॉर्म किया जाए टीम के लिए। सिक्सटी फोर 64 रन। और बस शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी वहां पे। बहुत ही तेज गेंदबाजी करने की कोशिश की गई है गुडलैंड्स के ऊपर से। वैसे भी बहुत ही कठिन है किसी भी गेंदबाज के लिए। उस कार्य को काफी सरलता के साथ लिया जा रहा है गेंदबाज हेमंत की ओर से। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद डॉट फेंकी गई है गेंदबाज हेमंत की ओर से। और इस बार फिर से तेज गेंद की गेंद, हल्की सी इन स्विंग गेंदबाजी गेंदबाज की ओर से। एक अच्छा कमबैक किया जा रहा है अनुभवी गेंदबाज हेमंत पटेल की ओर से किंग्स ब्रिजेस 11 के लिए। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 64। कमल ने 3 गेंदों का सामना किया है। 6 रन की निशियों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो प्रति गेंद के ऊपर 200 की स्ट्राइक रेट है। और इस बार विकेट को निकाल दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। मतलब 4 गेंदों के ऊपर 12 की नीचे के ऊपर बारी खेल रहे हैं बल्लेबाज। He's faced only 4 balls and he's made 12 as a valuable run for Fancy 11. 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7-0, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7-0। 12 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष है। केपीएल का आज डे 2 का आज का ही दूसरा मैच चल रहा है। Such is a wonderful tournament organized by KPL. It is a wonderful venue. Double cricket ground, Daman. बहुत ही फैलाई फील है वहां पे। किंग्स 11 कौन बॉलर? राज। इस बार स्लोअर गेंद जरूर फेंकी गई थी वहां पे। 2 रन की कॉल जरूर है बल्लेबाज के लिए। इसमें भी जब तक गेंद को फील किया जाए, 2 रन इस बीच पूरे किए। अच्छी रनिंग भी थी विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहले देखा था काफी दूर फील्डर है, एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेली जाए ये कोशिश की जा रही थी। अनुभवी बेरन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, 72 रन। बहुत ही दिमाग के साथ पारी खेली जा रही है सलामी बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से। उनका इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा है 37 और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 72। ये स्लोअर गेंद करने की कोशिश, डीप मिड विकेट के ऊपर से स्लो को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। तो हेमंत का जो इंडिविजुअल स्कोर है वो जा पहुंचा है 43, 43 रन और टीम की रन संख्या जा पहुंची है 78, 78 रन। पहले जहां गेंद नहीं होती है वहां बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल रहा है बल्लेबाज हेमंत। उसके बाद जहां गेंदें पुरानी और होती है और जहां पे एक फायदेमंद एंड उनके लिए जो कंफर्टेबल एंड है, वहां के ऊपर ढेर सारे रन बनाए गए बल्लेबाज की ओर से। रियल इज वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय हेमंत पटेल फॉर फैंसी 11 इन केपीएल। इस बार स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 79। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 तो फील्ड इस प्रकार है विकेट कीपर की बगुबाई की ओर से। एक डीपी स्क्वायर लेग, डीपी मिड विकेट, डीपी लॉन्ग ऑन और शॉर्ट लॉन्ग लेग। और बात स्लोअर गेंद का गति में परिवर्तन किया गया था राज पटेल की ओर से और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बहुत ही सुनिश्चित थ्रो फेंका जा रहा है विकेट कीपर की ओर। चार गेंदों के ऊपर अभी तक 10 रन खर्च किए जा चुके हैं गेंदबाज राज पटेल की ओर से। 44 के ऊपर एक बहुत ही शानदार पारी खेली जा रही है सलामी बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से। और इस बार 2 फील्डर्स के बीच में बहुत ही बड़ा गैप था बल्लेबाज के लिए, डीप स्पिन विकेट और लॉन्ग आउट के बीच में। तो इस प्रकार उनका इंडिविजुअल स्कोर अब जा पहुंचा है 48। His shot is only 2 run for the second 50 and tournament third 50. 48. 48 रनों के ऊपर पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। पहले टाइम लिया गया पहले 4 ओवर में जहां गेंदें नहीं है वहां के ऊपर स्ट्रोक नहीं लगा सकते, ये उनकी ओर से भी साबित किया जा रहा है। रियली वेरी रिमार्केबल एंड इंटेलिजेंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय हेमंत पटेल। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक सिर्फ जिसको कहा जाना चाहिए। Such an amazing batting performance indeed by Hemant Patel. Now he's not out 54.
स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर 90 रन। अभी तक का सबसे महंगा ओवर फेंका गया है राज पटेल की ओर से। पारी का जो 7वां ओवर था उसमें सर्वाधिक रन दिए गए हैं 20 रन। पिछली 12 गेंदों के ऊपर 39 रन बनाए गए हैं फैंसी 11 की ओर से। द फैंसी 11 इज मेड द लास्ट 12 बॉल इज मेड 39 वैल्यूएबल रन। की वैसे भी साझेदारी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इज अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू फॉर फैंसी 11। हेमंत पटेल कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार गेंद रुक कर गई। वहां पे मिस फील्डिंग और गेंद जा रही है सीधे डीप स्टैंडमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 94 94 रन। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्टोक को खेला, पूरा टाइम ही नहीं मिला था बल्लेबाज को। एक बहुत ही आसान कैच दिया गया डीप स्क्वेले के फील्डर की ओर से। छह गेंदों के ऊपर 17 रन बनाए लोकल बॉय बल्लेबाज कमल पटेल ने। He's faced only 6 ball and he's made 17 as valuable run for फैंसी 11। उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज सेविल पटेल आया है बल्लेबाजी के ऊपर फैंसी 11 के लिए। फैंसी 11 का स्कोर है 94। 4 सेविल शिवांग नहीं है, SEVIL SEVIL और इस बार डीप स्क्वेयर के ऊपर से शॉर्ट आर्म फ्लेक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज हेमांग की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 100 रन, 100 अप। वहां गेंद की जांच की जा रही है हेमंत पटेल की ओर से। 100 रन इस बीच पूरे कर लिए है फैंसी 11 ने। जो एक साइकोलॉजिकल स्कोर है उस स्कोर को पार कर लिया गया है फैंसी 11 की ओर से। इस बार आगे स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। आसान कैच वहां पे 36 एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। खूबसूरत पारी खेली गई बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से। एक बहुत ही निर्णायक विकेट लिया गया है। 100 रन 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए हैं बल्लेबाज हेमंत पटेल। पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है उनके जो समर्थक है उनकी ओर से। सच इज अ वेरी वैल्यूएबल बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय ओपनिंग बैट्समैन हेमंत पटेल। इज मेड 60 वैल्यूएबल रन फॉर हिज टीम। शिवांग इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में।
दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है। बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है डेथ ओवर में अनुभवी गेंदबाज हेमंत भाई पटेल की ओर से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी वहां पे गुड लेंस के ऊपर से। इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने स्लॉक सेफ स्ट्रोक और अंपायर का इस बीच इशारा 6 रन के लिए। तो इस प्रकार 106 रन बनाया है फैंस 11 ने और टारगेट दिया जा रहा है किंग्स 11 ब्रिजेस को 107 रन 107 टारगेट। लिब्रा लायंस 11 के कप्तान और युग लायंस के बीच मैच होगा जो तीसरा मैच है। बगु और अक्षय की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए। लिब्रा लायंस 11 ना कैप्टन तथा युग लायंस 11 ना कैप्टन एवं कमेंट्री बॉक्स ની પાસે ઉપસ્થિત થાય ટોસ માટે।
अक्षय। स्विच गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रवीण भाई, जो कप्तान भी है फैंस 11 के लिए। प्रवीण भाई। स्ट्राइक पर कौन से? स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अक्षय और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बगुभाई। तो बहुत ही लाउड अपील की गई थी, लेग से काफी बाहर थी। लेग बाई का इस बीच इशारा अंपायर परेश भाई पटेल की ओर से। फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है प्रवीण भाई पटेल की ओर से। एक डीप लॉन्गन शामिल किया जा रहा है और एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है कि कोई स्लॉक स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। डीप स्पिन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। इस बार आगे आकर एक फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से कवर और पॉइंट के बीच में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और जमीन के सामान्य तरफ थ्रो दी जाए विकेट कीपर की ओर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। और इस बार आगे आकर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग बल्लेबाज बगुभाई की ओर से। किंग्स 11 ब्रिजेस के कप्तान भी है, दूसरी ओर किंग फैंसी 11 के कप्तान प्रवीण भाई गेंदबाजी करते हुए। DD03 के 2588। और इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर्स स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीपी कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। छोटे लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बहुत ही लीजेंड्स क्रिकेटर बगुभाई पटेल की ओर से। 11 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। 2 महत्वपूर्ण चौके लगा चुके हैं किंग्स 11 ब्रिजेस के कप्तान बगुभाई पटेल। लिब्रा लायंस 11 ना कैप्टन नहीं आवे। डीप स्पिन विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्लॉक स्वीप। लिब्रा लायंस ना कैप्टन मित्रों ये वहीं उपस्थित था। लिब्रा लायंस। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चला है, स्कोर है 17 रन। सभी स्ट्रोक खेले गए हैं बल्लेबाज की ओर से। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। इस बीच बिंदी गेंद फेंकी गई है गेंदबाज प्रवीण भाई की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टारगेट मिल चुका है 107 रन। पहले 106 रन बनाए गए। 107 टारगेट। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 17 विदाउट एनी लॉस इन रिप्लाई ऑफ 107 इन अलॉटेड 8 ओवर्स। सभी रन बनाए गए हैं बल्लेबाज बगुभाई की ओर से। सिंगल हैंडेड बैटिंग परफॉर्मेंस ओपनिंग ओवर। कौन हेमंत है वो बॉलिंग में? बॉलर विमल। गेंदबाजी में विमल।
कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में. This over is very important and a very last power play overs for each other team. खेलने की कोशिश की थी मिड विकेट के स्थान के ऊपर, गेंद गई शॉर्ट इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर. कौन टॉस करवाना? टॉस करे तेनु नाम मुझे भाई कौन करे? भरत भाई पटेल के हाथों टॉस किया जा रहा है लिब्रा लायंस और युग लायंस के बीच. टॉस के जो बॉस है वो भरत भाई पटेल है. तीसरी मैच के लिए लिब्रा लायंस और युग लायंस के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. दीपक भाई पटेल के हाथों एक बहुत ही सीनियर से कोड़ी पटेल समाज की ओर से उनकी ओर से टॉस करवाया जा रहा है. टॉस के बॉस है दीपक भाई पटेल. फील्ड फर्स्ट. ओके तो लिब्रा लायंस 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. He won the toss and have opted field first. D2 third match. ये इस पर देखना पड़ेगा वहां पे. अब बहुत ही महत्वपूर्ण कैच जिसको कहा जाना चाहिए. एक लंबी रेंज नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज, पीछे जरूर हटे थे. वहां पर बहुत ही कंट्रोल कैच लिया गया था फैंसी 11 के शॉर्टिश फाइनली के फील्डर की ओर से. अक्षय के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज राज को शामिल किया जा रहा है. बहुत ही टॉप क्लास ऑलराउंडर से तीसरे क्रम के ऊपर उन्होंने गेंदबाजी की थी किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए और तीसरे क्रम के ऊपर उनको गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान की ओर से. और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से. इनसाइड आउट जिसका एलिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, टाइमिंग जिसको देखिए आप बल्लेबाज बल्लों के बच्चों भी बहुत ही मधुर आवाज आई बल्ले की ओर से. सच एज नाइस टाइमिंग बाय रीजन्स क्रिकेटर भगू भाई पटेल. स्कोर 6 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 25 के टारगेट का कैसा पीछा किया जाए और पहली दो ओवर में कितने रन बनाया जाए, ये मनमुटाव जरूर था बल्लेबाजों में. आई बार फ्लिक शॉट खेला बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन वाले. रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर. मतलब ये दोनों स्ट्रोक को खेल सकते हैं ये साबित किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से. कई इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले गए बल्लेबाज की ओर से, शॉर्ट टर्म पुल स्ट्रोक खेले गए, एग्रीकल्चर स्ट्रोक स्लिप खोला गया बल्लेबाज की ओर से, रिवर्सिव स्ट्रोक खेली गई बल्लेबाज की ओर से. स्कोर अब जा पहुंचा है 29. टारगेट रखा गया 107 रन 107. स्टॉप डिलीवरी जरूर थी वहां पे. बल्ले का मुंह खोला गया था शॉर्ट इस पॉइंट के स्थान के ऊपर. जब तक गेंद को हाफ में फील किया जाए एक बहुत ही सोने से थ्रो फेंका गया वहां पे. वंडरफुल विकेट कीपिंग. दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन. पहली 12 गेंदों के ऊपर 30 रन बनाए, उसमें सर्वाधिक रन बनाया गया है कप्तान भगुभाई की ओर से. तीस रनों में 28 रन बनाए गए हैं अकेले बल्लेबाज और कप्तान भगुभाई की ओर से.
फील्डिंग डिसीजन समाप्त हो चुका है। प्रवीण भाई की ओर से जो फील्ड की सजावट हो इस प्रकार, एक शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये ऑफसाइड की फील्डिंग की सजावट है। ऑफसाइड में जो फील्ड है वो इस प्रकार है, एक शॉर्ट स्टडमैन, डीपी पॉइंट शामिल किया जा रहा है। प्रवीण अच्छे ना। प्रवीण भाई कंटिन्यू। ये कैच हो सकता है वहां पे, गेंद के नीचे जरूर गए वहां पे। बहुत ही महत्वपूर्ण कैच इसको कहा जाना चाहिए। बहुत ही निर्णायक विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। ये विकेट की तलाश थी वहां पे प्रवीण भाई को। कप्तान ने कप्तान का विकेट लिया। प्रवीण भाई जो कप्तानी भी कर रहे हैं फैंसी 11 के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज हेमंत आए हैं। किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए 28 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए हैं बल्लेबाज। चेंज जो पेश किया गया था प्रवीण भाई की ओर से। महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट है कप्तान प्रवीण भाई की ओर से। फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला गया था जमीन के समानांतर शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर। तो गेंद को फील किया जाए। 31 स्कोर जा पहुंचा है 31। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। प्रवीण भाई अपने कोटे के दूसरे ओवर में इसे बहुत ही अच्छा कमबैक किया जा रहा है उनकी ओर से। हल्की सी एक स्लोवर गेंदबाजी की गई थी और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट इस लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 32, 32 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए हल्का सा एक फंबल हो और तब तक 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी आपसी समझ बूझी दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रन। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये आसान कैच वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर्स की ओर। दोनों महत्वपूर्ण विकेट लिए गए हैं कप्तान प्रवीण भाई की ओर से फैंसी 11 के लिए। स्पीक्स अप टू वेरी विकेट। विकेट को मળી संडे विकेट को मળી બીજી વિમલ ને મળી વિમલ એક વિમલ ને મળી ને બે પ્રવીણભાઈ ને મળી 17 2 19 ને 2 21 રન આપી है। કોણ આવ્યું બેટિંગ માં? साहिल अब नए बल्लेबाज के रूप में। राज के आउट होने के बाद साहिल पटेल। पावर के ओवर में 17 रन खर्च किए गए थे प्रवीण भाई की ओर से। इस ओवर में अभी तक 4 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता 4 गेंदों के ऊपर। केवल 2 ही रन खर्च किए गए हैं इसी ओवर में और 2 बहुमूल्य सफलता प्रवीण भाई के पास। चाहिए कि योजनाबद्ध तरीके से पारी खेली जाए दोनों बल्लेबाज की ओर से।
इस बार चेंज पेश किया गया था बल्लेबाज की ओर से, जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्टिस लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। बहुत ही निर्णायक ओवर है जिसको कहा जाना चाहिए प्रवीण भाई की ओर से। 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। विमल कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे दूर वाले छोर से। चौका जरूर लगाया गया बल्लेबाज की ओर से। रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से डीप इस पॉइंट के ऊपर से। स्कोर भी जा पहुंचा है 39, 39 रन। फिर से रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई शॉर्टिस गली के स्थान के ऊपर। एक शॉर्टिस गली भी शामिल की जा रही है प्रवीण भाई की ओर से। प्रवीण भाई फील्डिंग कर रहे शॉर्टिस रनमैन के स्थान के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली, उसके ठीक पीछे डीप स्पाइन बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्टिस एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑफ। अब जहां रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की चेष्टा की गई थी वहां जो फील्ड हो इस प्रकार एक डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप का पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर और शॉर्ट मिड ऑफ सर्कल के अंदर। दो फील्डर्सों के बीच में शॉर्ट मिड विकेट के स्थान की स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। चालीस 40। इस बार फिर से रिवर्सिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत पारी जिसको कहा जाना चाहिए डीप इस पॉइंट डीप इस गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 44, 44 रन। अच्छी सोच जिसको कहा जाना चाहिए दोनों बल्लेबाज की ओर से। ऊपरी क्रम वैसे भी बहुत ही मजबूत है वहां पे। वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन अब इज अवेलेबल। ये कैच वहां से आसान कैच, वहां पे स्लोअर गेंद की गई थी वहां पे विमल पटेल की ओर से। बैट्समैन कौन से भाई? खंडू 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 नए बल्लेबाज के रूप में। वहां हेमंत और प्रवीण भाई के बीच बातचीत होने जा रही है। सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन कैप्टन खंडू।
44 44 रन। इस बार स्लोवर गेंद, बैट पहले ही हवा में थी, जरूरी थी वहां पे स्लोवर गेंद की गई, वहां ओवर की समाप्ति। जूस और वाटर ड्रिंकिंग जो स्पॉन्सर्स है, श्रीमान जयेश भाई पटेल डाबेल। जी वैसे भी सेवा दी जा रही है, की जा रही है श्रीमान जयेश भाई पटेल डाबेल की ओर से। जूस एंड ड्रिंकिंग वाटर स्पॉन्सर्स। दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 44। बॉलर में इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी हेमांग से इस बीच संभाल रखी है हेमांग पटेल, कोटे के पहले ओवर में और पारी के 5वें ओवर में। ये बहुत ही निर्णायक ओवर है जिसको कहा जाना चाहिए, जो 4 ओवर है। बहुत ही लाउड अपील की गई थी वहां पे, जो जॉन है थोड़ा सा ऑप्टिक से काफी लेग स्टंप के काफी बाहर दिखाई दिया अंपायर परेश पटेल के लिए। 23 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है। 23 इंपॉर्टेंट बॉल इज रिमेनिंग। चौके और छक्के अधिक से अधिक चाहिए किंग्स इलेवन ब्रिजेश के लिए। और इस बार डेरिकेट टच को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थर्डमैन काफी फाइन रखी गई थी वहां पे हेमंग पटेल की ओर से। स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से, लेग बाय का इशारा अंपायर की ओर से, और उसको लेग बाय के साथ आगे बढ़ता हुआ 49। स्विच शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूरी थी वहां पे। एक ऑफिशियल वार्निंग भी दी जा रही है गेंदबाज को। गुड लेंस के ऊपर से अधिक उछाल लाने की कोशिश की जा रही है हेमंग पटेल की ओर से। इस बार गेंद गई शॉर्ट इस
स्क्वेलिक के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 50 रन। इस पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। हाफ है जब तक गेंद को फील किया जाए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 56 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेवारी तुरसित ने इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। तुरसित पटेल। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज की, और रिवर्सिव स्ट्रोक सीधे 6 रन के लिए बल्लेबाज की ओर से। बहुत ही आकर्षक हीरो मेस्ट्रो बाइक। शिथिल स्कोप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। मैन ऑफ द सीरीज हीरो मेस्ट्रो, स्पॉन्सर्स बाय स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल। DD03F0201 એ ગાડી અડચણરૂપ થઈ રહી છે, જેથી એઓ વ્યવસ્થિત જગ્યાઓ પર પાર્ક કરે અને પૂરતો સહકાર આપે કમિટીના તમામ સદસ્યોને। सो नॉट आउट डिक्लेयर बाय एम्पायर्स। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 58। રદ્દીકાંતભાઈ, તમારી ગાડી અડચણરૂપ થઈ રહી છે પાર્કિંગની અંદરમાં, જેથી
પૂરતો સહકાર આપે અને વ્યવસ્થિત જગ્યાનો પર પાર્ક કરે. स्विंगिंग यॉर्कर जरूर थी वहां पे, और जब तक इनको फील किया जाए शॉटी स्मिडॉन के फील्डर की ओर से. 59. एकदम आसान कैच वहां पे प्रवीण भाई की ओर से. प्रवीण भाई फील्डिंग कर रहे थे शॉटी सडमैन के सान के ऊपर. वेरी इजी कैच इज टेकन बाय प्रवीण भाई पटेल. तीन गाड़ी जो एकदम सामने है वो थोड़ी अड़चणरूप हो रही है બેટ્સમેન માટે, એવી સૂચના મળી છે અમ્પાયર મારફત. સામે જે પણ ગાડી છે. બેટિંગમાં કોણ આવ્યું? હર્ષિલ. हेमंग्स पटेल ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के 7वें ओवर में. वाइट का इस बीच इशारा अंपायर परेश भाई पटेल की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ. इस इनिंग का ये पहला वाइड गेंद फेंका गया है फैंस 11 की ओर से. बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की गई. पहले टूर्नामेंट का एक हाई स्कोर बनाया गया उनकी ओर से, सेकंड हाईएस्ट 106. इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. बहुत ही साफ चांस जरूर था वहां पे. वेरी टफ इन फॉलो थ्रू. प्रयास जरूर किया गया था हेमंग्स पटेल की ओर से. शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है. बहुत ही टॉप क्लास ऑलराउंडर हेमंग्स पटेल की ओर से. गेंद गई शॉट सडमैन के स्थान के ऊपर. सिक्सटी 65 पारी का ये 7वां ओवर चला है. बहुत ही डिसिप्लिन और योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी की जा रही है. इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में स्ट्रोक को खेला. खूबसूरत फील्डिंग वहां पे एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया हेमंग की ओर. स्कोर जा पहुंचा है 66 रन.
इस बीच ओवर की समाप्ति बहुत ही निर्णायक ओवर समाप्त किया गया हेमंत पटेल की ओर से। तुलसीद ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी वो प्रज्ञेश भाई पटेल की ओर से दी जाएगी। इस मैच में जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा। दो फील्डर्स के बीच में बहुत ही ऊंचाई के ऊपर जरूरत है, आगे आए, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बनाई गई फील्डर की ओर से। ખૂબ ખૂબ આભાર એવો એમનો કિંમતી સમયનો ભોગ આપ્યો આ ટુર્નામેન્ટ માટે। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्स मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल, हीरो मेस्ट्रो बाइक। अदर स्पॉन्सर्स जानवी डेवलपर्स अमृत भाई बी पटेल गोइमा एंड लालू भाई पटेल। इस बार स्पंजी बाउंसर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। मैन ऑफ द मैच के जो ट्रॉफी के मुख्य स्पॉन्सर से आराध्य प्रज्ञेश भाई पटेल। मैन ऑफ द मैच फाइनल्स के मुख्य स्पॉन्सर से उनकी ओर से 5000 है भरत भाई पटेल सिद्धार्थ बार। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप इस फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ और इबानी साइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला बल्लेबाज ने और आउट वहां पे।